सॉरी स्टूडेंट, जो हमारी ये इससे पहले की वीडियो थी वो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गई बीच में। हम उत्सर्जन पढ़ रहे थे, तो अब हम देखते हैं, मतलब हमने ये पढ़ा कि वो ऐसा जैव प्रक्रम जिनमें हानिकारक जो उपापचयी वर्ज्य पदार्थ हैं उनका निष्कासन होता है, वो उत्सर्जन कहलाते हैं। तो अलग अलग जो जंतु होते हैं इसके लिए अलग अलग युक्तियाँ अपनाते हैं। कुछ क्या करते हैं, कोशिकी तो शरीर की सतह से जल को निकाल देते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर की सतह से भी क्या होता है, पसीना निकलता है ना, उस तरीके से कुछ एक कोशिकी हैं तो वो एक ही कोशिका है तो वो उसकी सतह से उत्सर्जन कर देते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। हमारे जो सबसे मेन अंग है उत्सर्जन का वो है किडनी यानी कि वृक्क। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्सर्जन तंत्र, बायां वृक्क है, दायां वृक्क है, उसके अलावा मूत्रवाहिनियाँ हैं, यहाँ पे मूत्राशय है, ये इसमें जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। फिर है मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है मूत्र। हम देखते हैं कि कभी कभी अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाता है तो उसे डायलिसिस करानी पड़ती है। डायलिसिस का नाम सबने सुन रखा होगा। डायलिसिस यही होता है कि क्या करते हैं उसमें कि सारे मीन्स जो मतलब ह्यूमन ब्लड होता है वही एक तरह से प्यूरिफाई होता है। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फ़िल्टर करना। ब्लड को जब फ़िल्टर करते हैं तो उसमें से यूरिन बन के निकलता है, यानी कि जो भी गंदगी रहती है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो किडनी फ़िल्टर करके बाहर निकाल देती है। तो वेस्ट जो होता है वो निकल जाता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं जिन्हें रुकना चाहिए ब्लड में, बॉडी के अंदर रुकना चाहिए, वो रुक जाती हैं। तो क्या होता है इसमें कि डायलिसिस में कि कृत्रिम तरीके से किडनी का काम कृत्रिम तरीके से किया जाता है। सारा ब्लड धीरे धीरे बॉडी के बाहर निकाल के उसे फिल्टर करके फिर वापस बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो मानव में क्या होता है, मेनली मानव में जो मेन उत्सर्जन तंत्र है वो है किडनी। अब देखिए यहाँ पे दिया एक जोड़ा वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। क्या होता है कि किडनी जो होती है वो मूत्र बनाती है, फिर मूत्रवाहिनी से होते हुए ये कहा जाता है मूत्राशय में, और यहाँ तब तक एकत्र होता रहता है जब तक ये मूत्रमार्ग से नहीं निकल जाता। अभी हमने आपको बताया कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि जो देखिए हम एक बार फिर से डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे स्टोर होता है ये। यहाँ पे हमारी किडनी है, दोनों किडनी से फिल्टर होके आता है ये मूत्रवाहिनियों से, ये यहाँ से फिल्टर होके आया मूत्रवाहिनियों से ऐसे, और उसके बाद ये यहाँ जाके इसमें स्टोर हो जाता है और फिर यहाँ से बाहर आ जाता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। यानी कि मूत्र बनने का उद्देश्य यही है कि जो रुधिर हमारा जो ब्लड है उससे जो वर्ज्य पदार्थ है वो छानकर बाहर निकल जाए। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारे लंग्स में से में क्या होता है कि ब्लड से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से अलग होकर बाहर निकल जाती है और उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, ये कार्य कहाँ होता है, ये कार्य हमारे लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। हाँ, पतली पतली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। तो फिर वही उसी में ब्लड जाता है, फिर वहाँ से फिल्टर होके किडनी से बाहर निकलता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे का होता है। ये नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। चित्र 6.14 ये देखिए हमारा। आइए हम इस डायग्राम को समझते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए जो हमारी किडनी होती है ऐसे होती है और यहाँ ऐसे
ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा ब्लड इनके बीच से ऐसे 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 गुजरता है, और उसके बाद जो ब्लड यहाँ से ऐसे क्रॉस होता है वो इस छन के इधर आता है इसमें ऐसे, और फिर यहाँ से छन के निकल जाता है। ये हमने बहुत रफ डायग्राम बनाया है। अब हम देखते हैं इसे। ये देखिए कोशिका गुच्छ है, ये देखिए ये वृक्क की धमनी की शाखा है, वृक्क शिरा की शाखा। ये क्या होता है, ब्लड यहाँ से जाता है और फिर ये ब्लड छन के इसमें इन गुच्छों में, ये कोशिका गुच्छ है, इधर से आके इसमें स्टोर होता है और फिर निकल जाता है। ये एक विक्राणु है। ऐसे बहुत सारे विक्राणु जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन किडनी में होते हैं। देखिए प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिसे विक्राणु नेफ्रॉन कहते हैं। ये देखिए ये सब जो दिखाया गया डार्क कलर में वो ब्लड की यानी रुधिर की नलिकाएं हैं जो यहाँ से गुजर रही हैं, और जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया हल्का लाइट कलर में, ये पूरा इसे बोलते हैं नेफ्रॉन विक्राणु। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में से कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयन पुनर्वशोषण हो जाता है। यानी कि पहले तो क्या होता है कि जब प्रारंभिक निस्यंद होगा तो उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, प्रचुर मात्रा में जल सब रह जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जब ये मूत्र होता है नलिका में प्रवाहित होता है तो इसमें से वापस जो पदार्थ हमें चाहिए होता है वो दोबारा हम लोग ले लेते हैं, हमारी किडनीज ले लेती है। किडनी में से कौन ये काम करता है, ये काम करते हैं वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। जब हम देखते हैं हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा हमें मूत्र जो बंद होता है वो ज़्यादा बनता है। अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमें यूरिन आउटपुट जो हमारा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये उसी हिसाब से काम करते हैं कि शरीर में कितना जल उपस्थित है, कितना शरीर को आवश्यक है। हम देखते हैं कि अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरिन होता है वो डार्क कलर का होता है, गाढ़ा होता है यूरिन, येलोइश कलर का होता है। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा यूरिन जो होता है लगभग वाइटिश कलर का होता है। मूत्राशय में प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग उसे बाहर ना कर दे। मूत्राशय जो होता है पेशी होता है यानी मसल वाला होता है, अतः यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। अब है कृत्रिम वृक्क, यही हमने आपको बता दिया है। डायलिसिस क्या होता है, वही चीज़ है ये कि सारे ब्लड को निकाल के उसके बाद उसमें केमिकली तरीके से, ये कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये वही चीज़ है डायलिसिस जिसे बताया गया है। वह पौधों में पादपों में उत्सर्जन, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। यानी जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी उपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। यानी कि हमारे लिए तो उपशिष्ट नहीं है ऑक्सीजन, लेकिन पौधे के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ है, तो उनके लिए ऑक्सीजन जो है अपशिष्ट पदार्थ है। तो क्या करते हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम ये चर्चा कर चुके हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन होता जाता है, जो पौधों में जल जो है वाष्प बन के उड़ जाता है। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अब हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बैठे बैठे अपनी एक उंगली गिरा दें, कह दें इसमें अपशिष्ट पदार्थ है, नहीं। लेकिन पौधों में ऐसा होता रहता है। तो पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, फिर वो ड्राई होकर सूखे गिर जाती हैं। पौधे से अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि पौधों में बिल्कुल अलग तरीके से उत्सर्जन होता है और ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल अलग होता है।
तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। हमने अलग अलग तरीके के जैव प्रक्रम पढ़े। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल शाली अब्बास कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।